नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 28 फीट बाई 40 फीट मतलब 1120 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर, इसका अब तक का काम और इसे बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा आइडिया आप अपने बनने वाले घर के लिए ले सकते हो और ये भी जान पाओगे कि आपको अपना घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा आने वाला है। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देख सकते हो कि इस बनते हुए घर का जो फ्रंट व्यू है उसे 28 फीट का रखा गया है और जो साइड व्यू है उसे 40 फीट का रखा गया है। सबसे पहले बात कर लेंगे इस घर का प्लिंथ लेवल का। तो आप देख सकते हो कि ज़मीन के लेवल से लगभग 4 फीट का हाइट का यहाँ पर इसका प्लिंथ लेवल रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके साइड से भी रोड गुजरा हुआ है, आप देख सकते हो। और हाइट का बात कर लिया जाए यहाँ से तो रोड से लगभग ये 5 फीट के आसपास में इसका प्लिंथ लेवल है वो रखा गया। तो काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ यहाँ पे रखा गया, कंफर्टेबल हाइट यहाँ पे रखा गया। कभी भी आप घर बनाइए तो ग्राउंड लेवल से 3 फीट से ऊंचा ही आपका जो प्लिंथ लेवल है उसे होना चाहिए, कम से कम 3 फीट। अब बात कर लेते हैं इस घर में लगे हुए बीम के बारे में। तो चलिए बीम के पास चलते हैं और देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो 10 इंची बाई 12 इंची का रखा गया है और इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। जहाँ पे भी हमारा पार्टीशन वाल आने वाला है वहाँ पे आप देख रहे हो कि बीम को दोहराया गया। इसमें आपको 2 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, उसके साथ साथ सीढ़ी भी देखने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो कि सीढ़ी का निर्माण भी किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इस घर में लगने वाले कॉलम का। तो देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्टर है वो बनाया गया है और चलिए यहीं से जानते हैं कि इसका साइज़ क्या है। इस कॉलम का साइज़ 14 इंच बाई 10 इंच का रखा गया है, आप देख सकते हो। और इसका बात कर लिया जाए रेनफोर्समेंट का तो इसमें 6 सरिया के साथ इस कॉलम को बनाया जा रहा है। इसमें 4 सरिया है वो हमारा 12 mm का है और 2 सरिया है वो 16 mm के साथ में बनाया जा रहा है। और रिंग का बात कर लिया जाए तो 8 mm का सरिया के साथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। 6 इंची का डिस्टेंस में इसे बांधा जा रहा है। 6 इंची से ज़्यादा इसका डिस्टेंस है वो नहीं रखना चाहिए, सही है। 6 इंची के आसपास में इसे बनाया जा रहा है। ये देखिए, कॉलम जब आप बनाते हो, स्टार्टर बनाते हो तो इसका बीच में एक खाली जगह भी छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, इसलिए इसे छोड़ा जाता है। इससे हम लोग शेयर के भी बोलते हैं, ताकि जब इसके बाद में हम लोग ढलाई करें तो पहला दिन का ढलाई और जो दूसरा दिन का ढलाई हो उसमें एक प्रॉपर बाइंडिंग बन जाए। तो इस तरीक़ा से आप शेयर की का प्रयोग भी कर सकते हो। टोटल कॉलम का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 कॉलम के साथ इसे बनाया जा रहा है। 2 एक्स्ट्रा कॉलम आप देख रहे हो सीढ़ी में वहाँ पे बढ़ गया है, क्योंकि सीढ़ी के चारों कोनों पे यहाँ पे जो हमारा कॉलम है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये एक 4 तला तक जाने वाला घर है। आने वाला दिन में आपको 4 तला ये बिल्डिंग देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे हेवी स्ट्रक्चर का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है। कॉलम भी आपने देखा कि 14 इंची बाई 10 इंची का है और बीम भी 9 इंची बाई 12 इंची का यहाँ पे लगाया गया है। इस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। कॉलम का कास्टिंग का बात कर लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम जो टोटल है उसका कास्टिंग लगभग लिंटर लेवल तक कंप्लीट कर लिया गया है। और वाल भी देख रहे हो कि पीछे साइड का जो वाल है उसे और जो साइड वाला वाल है उसे यहाँ पे लगभग लिंटर लेवल के आसपास में कास्टिंग है वो कर लिया जा रहा है 10 इंची का दीवार के साथ। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। फिलिंग का बात कर लिया जाए, इसके बाद में फर्श बनाया जाएगा। तो देख सकते हो कि लगभग 1 फीट का फिलिंग अभी बाकी रह गया है। लगभग पूरा घर का यही कहानी। 1 फीट का फिलिंग करने के बाद में यहाँ पे फिर ब्रिक सोलिंग किया जाएगा। उसके बाद इस घर का जो फर्श है उसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा
आया होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि उस घर के लिए जो कॉलम बनाया गया है और कॉलम का जो फुटिंग बनाया गया नीचे में, उसका साइज़ 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का रखा गया। और फुटिंग में जो जाली का इस्तेमाल किया गया वो 10 mm सरिया का इस्तेमाल किया गया है जाली में। और ग्राउंड लेवल से 4 फीट नीचे गड्ढा में फुटिंग बनाया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एक हेवी स्ट्रक्चर के साथ बनता हुआ घर है। कॉलम और बीम का साइज़ मैंने आपको बता दिया है। बात किया जाए अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार 4,25,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है। बहुत ही जल्द इस घर का नक्शा भी मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। और जैसे जैसे इसका काम कंप्लीट होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। जब इसका काम लिंटर लेवल तक हो जाएगा, ब्रिक वर्क हो जाएगा, तो उस समय आप लोग के लिए वॉक थ्रू भी ला दूंगा, ताकि आप लोग को पूरा चीज़ पता चल जाए कि कहाँ पे टॉयलेट है, कहाँ पे बाथरूम है, कहाँ पे सीढ़ी है, पूरा जानकारी आप ले लो। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।